आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो ऊपर, वो उस पॉइंट पे। हम यहीं बनाएंगे, मैगी बनाएंगे यहाँ पे, और वही जो करते हैं हमेशा आए, चिल करेंगे यहाँ बैठ के, मैगी बनाएंगे, चिल करेंगे, मैगी बनाएंगे, चिल करेंगे। अब रास्ता नहीं मिल रहा कुछ टाइम ट्रैक करने के बाद, सिर्फ बोल्डर्स दिख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा विच इज़ द करेक्ट वे, विच इज़ द राइट वे। बस एक हद तक ही। कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जहां आसमान जमीन से बातें करता है। नाम है खलिया टॉप। उत्तराखंड के मुंशियारी में 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये स्वर्ग सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक तजुर्बा है। हर कदम पर बदलते रंग, हर मोड़ पर खिलते फूल, और जब टॉप पर पहुंचते हो तो सिर्फ खामोशी नहीं, एक सुकून मिलता है। पंचचूली की स्नो केव्ड पीक्स इतनी करीब दिखाई देती हैं जैसे हाथ बढ़ाओगे तो छू लोगे। ये वही जगह है जहां हर ट्रैवलर अपने दिल का एक टुकड़ा छोड़ जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रैक के हर इंपॉर्टेंट डिटेल की। कितना डिस्टेंस है, ट्रैक कितना टफ है, बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं, कौन से सीजन में जाना चाहिए, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या देखने को मिलता है। अगर आप इस ट्रैक के बारे में सोच रहे हो या बस समझना चाहते हो कि ये जगह इतनी खास क्यों है, तो ये वीडियो आपके लिए है। Khaliya Top Trek, which is also the highest peak here at 3870 meters, known for its 360-degree Himalayan views, especially the Panchacholi peaks. का 50 मीटर्स हो चुका है एंड 50 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री फी है। आप चाहो तो ऊपर स्टे कर सकते हो, नहीं तो नीचे भी आ सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। एक ट्रैक को ऑफ सीजन करने की यही खासियत है, प्योर पीस एंड वेरी फ्यू ट्रैकर्स। 30 मिनट्स इनटू द ट्रैक और पंचचूली का व्यू, वाओ, और ऊपर आ गए और क्लियर हो गया। अभी यहाँ से पेड़ की सर एक दिख रही है हाईएस्ट वाली, इतनी सेक्सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है सामने यहाँ टच कर लूँगा। ये और देखा हुआ, अभी देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, तो एक नंबर, मतलब वाओ। इसके लिए आया था मैं, मुझे जो दिन से देखने को नहीं मिला था, फाइनली देखने को मिल गया, है ना। 1 आवर 10 मिनट्स इनटू द ट्रैक और हमने ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। अब रही बात डिफ़िकल्टी लेवल की, भाई स्टीप है पूरा का पूरा, अभी तक तो बेस तक तो कोई ट्रेल है ही नहीं, चढ़ाई 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 चढ़ाई। एंड अभी भी 1.5 किलोमीटर रहता है, तो आई एम होपिंग कि और 1.5 घंटे में हो जाएगा। आगे लेट्स सी। ये देखो ट्रेल है पूरी, ये भाई जा रहा, वो दूसरा जा रहा ऊपर, वो आगे और जा रहे, तो या ये मैडम नीचे सारी व्यू अभी आ नहीं रहा, छुप गया, बीच में आया था, व्यू पॉइंट्स थे। टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, ये ट्रैक मॉडरेट कैटेगरी में आता है। मतलब अगर आप थोड़ा वॉक करने की आदत में हो तो आप ये ट्रैक कंफर्टेबली कर लोगे। पहला हिस्सा फॉरेस्ट ट्रेल है, थोड़ा स्टीप, थोड़ा स्टैमिना और पेशेंस चाहिए, लेकिन बिगिनर्स भी इसे कर लेते हैं विदाउट मच इशू। 1.5 आवर्स इनटू द ट्रैक, और अब यहाँ से पंचचूली का व्यू देखो, एकदम आसपास के सारे पहाड़ भी दिख रहे हैं, और वो तो दिख ही रहा है। ये देखो तक प्यारा लग रहा है बहुत भाई, क्रेजी। कैसा लग रहा है? मज़ा तो आ नहीं रहा इनको, बट कोई बात नहीं। बट भाई बाकी ट्रैक के बारे में कुछ कहें तो ट्रैक स्टीप है, एक वेरी स्टीप। अभी तक सिर्फ स्टीप है, यस, नो ट्रेल्स। अभी तो कोई ट्रेल आई नहीं है, तो ऊपर आके और बताऊंगा, पर इस पॉइंट तक नहीं है यार। मोर देन 1.5 आवर्स इनटू द ट्रैक, ठीक है। ये देखो व्यू, 400 मीटर्स मोर टू गो, और अब
ऐसा है कि ये जब आएगा ना सर ये बैठने वाला एरिया तो आप रुक जाना, क्यों मैं दिखाता हूँ। सब दिख रहा है एकदम क्लियर, बीच में कोई पेड़ नहीं है, थोड़े से बादल है लेकिन सब दिख रहा है। यहाँ से शॉट करते हैं, देखो ये गया, ये रहा, ये देखो और ये सारा। अगर ऊपर का मन आपका नहीं भी किया ना मत जाना, यही दिखना है। ट्रैक की टोटल लेंथ है अप्रॉक्स 5 to 6 किलोमीटर वन में और इसे कंप्लीट करने में लगते हैं 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर पेस। 11:30 के बाद 12:30 1.5 2.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स रुकने के बाद धीरे धीरे फिर फाइनली एट दी बेस कैंप, जहाँ से व्यू एकदम क्लियर है। बट अभी फिर से बादल आ गए हैं तो इट्स नॉट विजिबल मच, बट या सीजन है तो दिख जाएगा। ये देखो एंड ये आपके कैंप से सारे, और यहाँ से भी वो इसको क्रॉस करना पड़ेगा यारा पहाड़, फिर जाके वो 360 डिग्री व्यू पॉइंट आएगा, है ना। तब हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा 15 से 20 मिनट रेस्ट करके विल गो अप। टाइम अभी 2 ही बजे हैं तो भैया भी कह रहे हैं हाँ हो जाएगा, इजीली कर सकते हो आप। तो हम जा रहे हैं ऊपर एंड देन ऊपर से ही देखते हैं कैसा आ रहा है ना। आएगा तो यही, दिखेगा तो यही, बट हाँ 360 डिग्री जीरो वो ऐसे करके पूरा व्यू मिलेगा। ऐसा होता है ना इसीलिए, जैसा बाकी ब्लॉग्स में बाकी देखते हो आप। तो या बाकी ट्रैक कैसा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि स्टीप सारा था और ट्रेल बिल्कुल नहीं था, ठीक है। बाकी इट वॉज अ वेरी गुड ट्रैक, व्यू एकदम प्रॉपर अच्छा है। जैसे दायरा बगल आपने मेरा ब्लॉग देखा है ना, एकदम ऐसा ही है प्रॉपर। बेसिकली ऐसा लग रहा था वही ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन बस कहीं और किसी और लोकेशन पे, एकदम वैसा ही ट्रैक है ये। सो या बेस कैंप टू खलिया टॉप इज अनदर 800 मीटर्स ट्रैक व्हिच यू कैन डू द नेक्स्ट डे, या फिर हमारी तरह भी कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि खलिया टॉप चले जाए, सोच रहे हैं हम जा ही रही हैं, बट कुछ दिख तो रहा नहीं है, बट कि बादल बहुत आ गए हैं। बट हम सोचा थोड़ा तो जाएं, आए हैं कुछ तो करेंगे। तो वी आर थिंकिंग टू गो टिल खलिया ओनली, और अगर मन किया और बादल अगर दिखा कि भैया हट जाएगा तो ही जाएंगे, वरना व्यू सारा सेम ही है, बस वहाँ से 360 डिग्री व्यू मिलेगा। तो टोटली डिपेंड्स ऑन दी वेदर एंड ऑन आवर माइंड सेट कि हम जाना चाहते नहीं जाना चाहते। वो खलिया पर जाने के बाद डिसाइड करेंगे। फिलहाल चलते हैं, यहाँ से 800 मीटर ही है, ठीक है प्रॉपर। ये 800 मीटर भैया कह रहे थे। क्या बात कर रहे हो? 800 मीटर ओनली खलिया टॉप। यस हाँ जी, लेकिन स्टीप बहुत है, यहाँ से जाना ना पूरा, ये पहाड़ के पीछे ही है वो एक्चुअली में। 500 मीटर्स मोर टू गो एट खलिया टॉप। एंड वो देखो वहाँ से आए हैं हम, ये 300 मीटर हो चुका भी रहता है और पीक्स गायब हो चुकी है। ये देखो बादल हो गए हैं तो पीक गायब हो चुकी है। तो हम डेफिनेटली 0 पॉइंट तो नहीं जाएंगे, नो वर्थ इट नहीं है। हम आराम से बैठेंगे, हम मैगी बनाएंगे जाके, चूल्हा वाला तो हम लेके आए हैं, कंटेंट शूट करेंगे हैं जो। तो और 1-1.5 घंटे बाद हम फाइनली, हमने बहुत पिट स्टॉप्स ले गए, हमें पता हम 0 पॉइंट तो जाएंगे नहीं, 0 पॉइंट इज़ वे टू फार। अब यहाँ से भी 2-2 किलोमीटर, मतलब 3 घंटे और टाइम नहीं मेरे पास, और वहाँ से भी यही दिखना है। बट हाँ थोड़ा सा और दिख जाएगा पीछे का, हमको यहाँ से भी 360 तो नहीं दिख रहा। अगर हम 360 को आधे से ज़्यादा मान लो, मतलब आधे से कम मान लो, यहाँ से लेकर ये पूरा 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 दिख रहा है, और एक ये पार्ट बीच में आ रहा है। तो यही है, आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो ऊपर, वो उस पॉइंट पे। हम यहीं बनाएंगे, मैगी बनाएंगे यहाँ पे, और वही जो करते हैं हमेशा, आए चिल करेंगे यहाँ बैठ के, मैगी बनाएंगे चिल करेंगे, मैगी बनाएंगे चिल करेंगे, रेड बुल पियेंगे, कोक पियेंगे, और होगी। ये देखो व्यू वही है, यही व्यू मिलना है वहाँ से भी, इधर से ये भी मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। तो या खलिया टॉप डन। खलिया टॉप सबमिट करने पर वी कुक्ड आवर ओन मैगी एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। द फीलिंग यू गेट व्हेन यू सबमिट द पीक विद द पीपल इज समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस। फाइनली द ट्रिप वाज अबाउट टू एंड बट नॉट सो फास्ट एज देयर वाज वन मोर थिंग पेंडिंग। इतनी बढ़िया सेक्सी मैगी खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम 0 पॉइंट जाएंगे। इनफैक्ट हम दोनों ने डिसाइड किया, वो दोनों वो रे मैगी खा ली है, कह रही और मैगी बनाएंगे, कोरियन वाली इस बार स्पाइसी खाएंगे और हम जाएंगे। यहाँ से हल्की सी चढ़ाई है, इधर से फिर पूरा बुग्याल का पूरा ट्रेल है, एंड देन फिर
माउंट एवरेस्ट वाला बॉटल नेक है, वो चढ़ना है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस भी है। शिट, सीज़न में सीज़न में होने के बावजूद भी भाई कोई नहीं आता टॉप पे, क्योंकि इतनी दूर है, इतना ऊंचा, था डिफ़िकल्ट है कि लोग आते नहीं। देखो पूरा बुग्याल है, खाली पड़ा है, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट व्यू यहाँ से भी है, पर वो चूल लेके एक बार ट्राई तो करना ऊपर पहुँचने का। लेट्स सी पहुँच पाते नहीं, वैसे भी रास्ते में है। 20 मिनट्स तो हो ही गए हमको चले हुए, बाकी व्यू एकदम बम है, बम बम। अब रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ टाइम ट्रैक करने के बाद सिर्फ बोल्डर्स दिख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा विच इज़ द करेक्ट वे, विच इज़ द राइट वे। बस एक हद तक ही घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रास्ता फिर से मिल चुका है, लोकल्स ने बना रखा है हमारे लिए। ये देखो प्रॉपर है। अब ये पूरा जाएगा ऐसे 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 और वो पूरा ऊपर। अभी भी 45 मिनट्स हो गए मैं चले हुए, ठीक ही लग रही है स्पीड हमको। बाकी डिफ़िकल्ट लेवल तो अब स्टार्ट हुआ, क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है हमने। अब ये बुग्याल तो हमने क्रॉस कर लिया, खलिया टॉप का। ये देखो चढ़ाई पूरी, इफ़ यू कैन सी इट। हमने काफ़ी तो कवर कर लिया है, बट अब आया यहाँ का मेन पॉइंट, द बॉटल नेक, जिसको मैंने नाम दिया है। यहाँ पे इसको 0 पॉइंट की चढ़ाई कहते हैं। ओ भाई ठंडी हवा, क्यों? क्योंकि बर्फ़ है। एंड वाओ मैन, कोई नहीं है, भैंचो गजब, कोई नहीं है, भैंचो कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। और भैंचो बर्फ देख भाई। अब हमें ये चढ़ाई करनी है बॉटल नेक की। हो ये रास्ता ही जा रहा, बाय द वे जा रहा भाई, हो जाएगा अब, हो जाएगा अब। अब जुनून है, जज्बा है और तगड़ा। वहाँ पॉइंट्स पे लिखा हुआ है कि डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, पर मैं हूँ ढीठ, चढ़ा है ऊपर, सामने ही है, कुछ 5 या 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम और 0 पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और वो फील आ रही है भाई, तो सब टूरिस्ट नहीं कर पाते, लोकल्स तो कर ही लेते हैं भाई। ठीक 5 मिनट बाद हम दोनों 0 पॉइंट पे आ गए हैं, और दूर दूर तक कोई बंदा ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, एमरजेंसी रिकॉर्ड करिए। देखो कहीं एक बोर्ड यहाँ पे खलिया टॉप का लिखा हुआ है 0 पॉइंट, और ये देखो भाई 360 डिग्री व्यू। ये होती है अचीवमेंट गाइस, आ जाओ यार। हाँ And I literally cannot express the feeling upon reaching the 0 point. I hope you can see it on my face, but if you cannot, it was the best feeling in the world. Guys, quick update about this trek. जहाँ पे आपको दिख जाए डू नॉट क्रॉस दिस पॉइंट, मत जाना। माना कि 0 पॉइंट ऊपर है, प्लीज डोंट गो। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फकिंग ट्रेल। आपको लिटरली पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, रास्ता है ही नहीं बना बना के। हम चढ़ तो गए थे, पर नीचे आने में एल लग गए। चढ़ हम 15 मिनट में गए होंगे, नीचे आने में हमको कम से कम आधा घंटा लग गया है। हम 6:15 पे चले थे, 15 मिनट लगे मैंने, 20 मिनट 20 मिनट्स देखा। और कौन से जूतों में चले? हाँ, स्पोर्ट शूज़ में, जो पूरे गीले हो चुके हैं, नो ट्रैकिंग स्टिक्स नथिंग। तो भाई प्लीज़ यहीं तक आना, ऊपर मत जाना, इट्स वेरी रिस्की। अगर इक्विपमेंट्स है तो जाओ, और ऑब्वियसली अगर आप टूरिस्ट मतलब आपने कभी नहीं की ट्रैकिंग व्रैकिंग तो मत जाना। हाँ मैं भी करता हूँ, बट मेरे को बहुत टाइम से करी भी नहीं है मैंने, कितना टाइम हो गया, तो वो सारा एक्सपीरियंस डाउन हो चुका है मेरा देखा जाए तो। सेकेंड थिंग, अभी स्नो थी, अगर एकदम खाली है, नो स्नो नथिंग, गीला भी नहीं है, जाओ, मना नहीं है। क्योंकि जो आपको पॉइंट जहाँ से चढ़ना है ना वो बॉटल नेक, उस पर स्नो पड़ी हुई है, और जहाँ स्नो नहीं है वो स्नो पिघल के कीचड़ बन चुकी है, तो फिसलन बहुत ज़्यादा है। मेरी बॉटल भी गिर गई। अच्छा वो कुछ और नहीं गिरा, गैजेट वैजेट, बट या तो देख लेना। बाकी हमारा ट्रैक हो चुका है, हम फिर हेडिंग बैक वेरी फास्ट, क्योंकि सूरज ढल चुका है, हमारा बहुत कम टाइम है, अंधेरा होने वाला है। अब देख लो टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है पहाड़ों में। 7 बज गया है, सूरज ढल चुका है, पूरा अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, एंड अभी भी हम अपने
परफेक्ट ट्रेल पे नहीं आए, अभी भी जंगलों में से जा रहे हैं बुग्याल से, नो परफेक्ट ट्रेल। तो भाई ये ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी है भाई, जानवर आ सकता है तो कहीं भी कभी भी। पानी भी हमारा गिर चुका है, पानी नहीं है, पानी अब सीधा बेस पे मिलेगा हमको। ये देखो, दो उत्तराखंड पिथौरागढ़ टूरिज्म ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे बोर्ड्स लगा रखे हैं कि हमें पता लग जाए अच्छा ये नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा वो नेक्स्ट पॉइंट है। तो जैसे यहाँ से दिख नहीं रहा है कि हमें कहाँ जाना है, बट वी नो दैट हमें नेक्स्ट वहाँ जाना है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना भैया, अगर तुम टॉप पे आओगे यहाँ पे तो और लेट हो जाओ तो। एंड सो माई रिकमेंडेशन इज टू डू द ट्रैक ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एन मुनस्यारी ट्रिप, ताकि आप जब नेक्स्ट डे नीचे आओ तो थोड़ा रेस्ट करके यू कैन देन मूव अहेड टू नेक्स्ट डेस्टिनेशंस। तो सुबह अब अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता करके फिर हेडेड बैक टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट और वहाँ से बैक टू दिल्ली। ट्रैक बहुत बढ़िया था भाई, मज़ा आ गया। 0 पॉइंट ज़रूर जाना पाओ तो, आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। एंड वो देखो पंचोचली पीक्स, सुबह तो क्लियर नहीं है अभी क्योंकि बादल बहुत है, तो सिर्फ पीक्स दिख रही है, बट उसके ये नहीं पता चल रहा उस पर स्नो है कि नहीं है, ग्रेइश हो रखी हैं। सो या मेक श्योर टू विजिट खलिया टॉप व्हेन इन मुनस्यारी एंड थामरिकुंड एंड द अदर थिंग्स। बाकी या लेट्स गो डाउन, देखते कितनी देर लगेगी पहुंचने में। स्टार्ट किया है मैंने एग्जैक्ट 8 बजे। सो या एग्जैक्ट 1 आवर 40 मिनट्स बाद हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है और ट्रिप भी समाप्त हो चुकी है। एक लास्ट जगह बची है, अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो ही देख पाएंगे। फागुआ वाटरफॉल करके है, पहाड़ के ऊपर से निकलता है और साइड से रोड जा रही होती है, तो इट्स काफ़ी यूनिक लद्दाख वाइब्स, स्पीति वाइब्स। बस वही है कि बारिश का मौसम नहीं तो पानी थोड़ा कम आ रहा होगा उसमें, तो अगर रास्ते में आएगा तो विल शो यू। नहीं तो लेट्स गो एंड मिलते हैं हमसे नए व्लॉग में, है ना। सो ओके देन, बाय बाय।